मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की, जो नवरात्रि में दूसरा स्वरूप होता है। एक साधारण सी कन्या ने क्यों हजारों वर्षों तक कठोर तप का रास्ता अपनाया और वह कैसे बन गई पूरी सृष्टि की रचयिता और अवतार बन गई जन कल्याण की। माँ ब्रह्मचारिणी का यह सफर हमें क्या आशीर्वाद देता है। उन्होंने हजारों वर्षों तक मात्र बेलपत्र खाए, पत्ते खाए, पानी पर रही, अंधेरे में, धूप में, प्यास, लेकिन कठोरता में भी अपना व्रत नहीं छोड़ा। भगवान शिव की प्राप्ति और अर्धांगिनी बनकर जन कल्याण का यह बड़ा संदेश, संयम का रास्ता, चुनौतियों को पार करने का रास्ता, माँ आशीर्वाद जिसको दे देती है। जो ब्रह्मचारिणी का पूजा और व्रत करता है उन्हें सांसारिक सुख का, शिव का और माँ ब्रह्मचारिणी का वह आशीर्वाद मिलता है जो परिवार को सफलता की तरफ ले जाता है। मन कभी भी कैसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। माँ का यह सफर हमारे लिए जितना रोमांचक है उतना ही आशीर्वाद से भरपूर। सादगी का जीवन, मात्र एक माला और हाथ में कमंडल, कैसे बन गई वह शिव की शक्ति। आज की पोस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। जीवन का यह उनके सामने जो संपूर्ण जीवन उन्होंने हमें दिया है, वह इस पोस्ट में आज हमने उन बिंदुओं पर चर्चा की है। पूजा विधान, आप चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। आज की पोस्ट आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है ब्रह्मचारिणी माँ की दूसरे दिन क्यों पूजा होती है और माँ ब्रह्मचारिणी को शिवजी को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों का तप क्यों करना पड़ा और कौन थी यह माँ ब्रह्मचारिणी जब शादी से पहले। तो कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है, क्योंकि यह कथा एक सामान्य कथा नहीं, स्वयं सृष्टि के रचयिता शिव और माँ पार्वती से जुड़ी हुई है। कहते हैं हिमालय की पुत्री, यानी पहले हमने पहले जो रूप की पूजा की है उसमें हमें लक्ष्य सिखाया गया है कि शैलपुत्री के रूप में। वह एक सामान्य घर की बेटी थी, लेकिन संस्कार बहुत ऊंचे और हिमालय की तरह अडिग लक्ष्य रखने वाली। क्योंकि उनकी पहचान शैलपुत्री के रूप में हुई तो वह पिता से हुई, लेकिन उन्होंने एक अपनी जो पहचान बनाई, वह बचपन से ही वो कहानियाँ सुन सुन करके भगवान शिव के दिव्य प्रकाश की जब बड़ी होने लगी और उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वह भगवान शिव को ही वरण करेंगी, उनको यही शादी करनी है। एक सामान्य मतलब जनजीवन में रहने वाली और एक तरफ वो जो हिमालय पर तमाम जन कल्याण के लिए जिनका जन्म हुआ हो और अवधूत के रूप में, कभी वह सामान्य साधु संत के रूप में अपना जीवन रखने वाले वह पल रही थी। जब उन्होंने अपनी शादी की इच्छा जताई तो कहते हैं कि भगवान शिव ने यह कह दिया था कि तुम किसी राजकुमार से शादी करो, मैं तो हिमालय पर यहाँ निवास करता हूँ। और उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी। जन कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ, धरती पर जो अवतार हुआ। ऐसे में वह जिद कर बैठी, और जिद कहिए या लक्ष्य बनाया उन्होंने अपना कि मैं सामान्य हूँ, लेकिन मुझे दिव्य पुरुष से ही वरण करना है शादी का, और मुझे भी वही उच्च स्थान प्राप्त करना है। लक्ष्य की प्राप्ति पहले उन्होंने की। पहला जो व्रत है चैत्र नवरात्रों में आता है ब्रह्मचारिणी का, कि उन्होंने अपना आत्मविश्वास पूरा भरपूर रखा और लक्ष्य बना लिया कि प्राप्ति। अब उनका यह दूसरा कदम था जो हम
जन कल्याण के लिए ब्रह्मचारिणी धरती पर अवतरित हुई और इसीलिए उन्होंने शादी का जो वरण करने का शिव जी से सोचा। उन्होंने भी कहा कि मुझे भी वही दर्जा प्राप्त करके जन कल्याण में लगना है और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। एक तरफ शादी से असमर्थता प्रकट करना, दूसरी तरफ उनका ब्रह्मचारिणी के रूप में जब वो आई यौवनावस्था में कदम रखा तो यह नहीं सोचा कि वो वास्तव में लोग सोचते हैं इंजीनियर से शादी करें, डॉक्टर से करें या फिर कहीं राजा महाराजाओं से, और देवताओं का जमाना था तो देवताओं से करें, लेकिन उन्होंने चुना शिव जी के दिव्य प्रकाश और उनके जो ज्ञान था और जन कल्याण की भावना थी उसको उन्होंने चुना। और कहते हैं कि हजारों वर्षों तक उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए संयम रखा। वो संयम की प्रतिरूप हैं माँ ब्रह्मचारिणी। यानी हमारा जो दूसरा कदम होता है लक्ष्य प्राप्ति के बाद, वो होता है कि एक बार हमने मन में अगर ठान लिया तो हमें अब वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर तप, यानी जिसे हम तप कहते हैं आस्था की दृष्टि से, चुनौतियां हमें पार करनी होंगी। जीवन में तमाम चुनौतियों को हमारे पार करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी विशेष आशीर्वाद देती हैं और हमारा मन मस्तिष्क उसी के लिए वो तैयार करती हैं। और हम जब नवरात्रों का व्रत रखते हैं तो उनके नाम का अर्थ अवश्य अपने अंदर धारण करने की धार्मिक जो हमारी कथा है वो हमें प्रेरित करती है। ब्रह्म यानी आप सोचिए, एक तरफ तो ब्रह्म शक्ति, दैवीय शक्ति, ब्रह्म का चर्य का पालन करने वाली, दूसरी चारणी यानी कि आचरण करने वाली, ब्रह्म जैसा आचरण करने वाली। यह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कठोर ब्रह्मचर्य क्या है? वह है अपने दिव्य आत्मा और दिव्य प्रकाश के साथ संयम और धैर्य से लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ देवी ने सामान्य घर की यह युवती यानी देवी चल दी अपने कठोर तप की तरफ। लेकिन उन्होंने जैसे नारद मुनि, देवता लोग, उन्होंने कहा कि नारद मुनि जा रहे थे कि उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे शादी तो शिव जी से ही करनी है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य तो अलग है देवी, शायद वो ना माने। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तप करो, तप से तो कुछ भी मिल जाता है। बहुत बड़ी बात कही कि आपको अगर आपने मन में ठान लिया है तो वो घर बैठे तो नहीं आएंगे। तप करो, कठोर तप करो धैर्य से और संयम के साथ, तो शिव आएंगे। तो उन्होंने जो हिमालय पुत्री और मैना देवी की यह पुत्री तप और जो ब्रह्मचर्य का प्रतीक स्वरूप हैं, जिनका सारा जगत पूजा करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, व्रत रखता है, पहले मन की शुद्धि करता है। और मैं इस पूजा कैसे की जाती है वो आज बताऊंगी। लेकिन यह पौराणिक कथा हमें इसलिए सुनाना जरूरी है कि आपके पास परिस्थितियां कैसी भी हों, ब्रह्मचारिणी माँ आपको वह आशीर्वाद दे देती हैं कि एक सामान्य घर की लड़की भी सृष्टि की रचयिता से अपना वरण कर सकती है उनको और जन कल्याण के लिए अवतार ले सकती है। और उन्होंने यही किया। आप सोचिए, एक रोमांचक और हिला देने वाला जो रोमांचक प्रसंग है, उन्होंने 1000 वर्ष तक फल, कंद, मूल फल खाकर तपस्या में लग गई। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि सामान्य मैं राजकुमार से शादी करूं तो मैं उस तप के लिए तैयार हूं जो जिस पद पर वो लगे हुए हैं, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन धैर्य और संयम का उन्होंने मन ही मन प्रण कर लिया। भगवान फिर भी नहीं डिगे क्योंकि उनका अलग लक्ष्य ग्रस्त जीवन नहीं था। शुरू में वह अपना ज्ञान भी अर्जित कर रहे थे हिमालय पर रह करके, जड़ी बूटियों से लेकर के जनता के बीच में उनका रहना, चाहे वो देवता हों या फिर दैत्यगण, हर एक के लिए उनका समान रूप, जो भी उनको प्रसन्न करता और कठोर तप करता वो उसको आशीर्वाद अवश्य देते थे और देते हैं। ये बात अलग है कि आप उसका मिसयूज करके दैत्य की श्रेणी में आ जाते हैं और जो अच्छा
प्रयोग करता है जन कल्याण के लिए और सद्गुण सद्विचार के साथ, वह दैत्य नहीं बल्कि वह मन के अंदर जो दैत्य होता है उसको समाप्त करके देवता की श्रेणी में आ जाता है। वह वही चाहते थे कि मेरी जो पत्नी अर्धांगिनी हो वह भी उन गुणों से पूर्ण हो, इसलिए वह भी यही चाहते थे कि जब तक वो इस रास्ते पर कोई ना उनके आए तब तक वो भी शादी नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर से 1000 वर्ष तक तो पहले उन्होंने यह साबित किया कि वह घर की जो सामान्य खाना पीना ये सुख सुविधाएं वो सब छोड़ करके वह अपने अडिग रहेंगी, और फिर 100 साल तक उन्होंने साग सब्जियों पर शाकाहारी जीवन व्यतीत किया। और इसी के साथ वर्षा धूप ठंड कोई परवाह नहीं, कोई शेड की जरूरत नहीं, अपनी काया को जीर्ण शीर्ण सब कुछ कर लिया, लेकिन कहा मुझे वो दिव्य प्रकाश दिव्य वर्ण करना ही है। ये सोचिए, तो यह बात मात्र शादी की नहीं, ये लक्ष्य की प्राप्ति है। लक्ष्य प्राप्ति का प्रण जब कोई कर ले, पुरुष स्त्री महिला बच्चा एग्जाम देने में, तो उनके सामने चुनौतियां कुछ नहीं रहती, ना भूख ना प्यास। क्यों? और धैर्य और संयम पूरा। ये नहीं कि हमने किताब पटक दें, या घर में कोई नहीं हो रहा, आर्थिक तंगी है तो बहुत सारे लोग जैसे सुसाइड कर लेते हैं या परिस्थितियों के सामने घुटना टेक देते हैं। यह बिल्कुल नहीं। माँ सिखाती हैं इन सब से आपको ऊपर जाना है, एकदम अपना लक्ष्य। जिसने माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की उसके विश्वास को कोई नहीं डिगा सकता, उसके धैर्य और संयम को कोई छू भी नहीं सकता। उनके अंदर जिस दिन आप माँ का व्रत या दूसरे दिन रखते हैं तो आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास जाग जाता है, इतना संयम आ जाता है कि आप विनम्रता आपके अंदर आ जाती है। आप कभी यह नहीं सोचते मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। स्टूडेंट हो चाहे बिजनेसमैन हो चाहे राजनीतिज्ञ हो, कोई भी हो, माँ ब्रह्मचारिणी को मानने वाला, अपने मानने वाला, यानी कि वो दैत्य भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। मानने वाला शब्द है ना, वो जो मारना शब्द है किसको है? वो उसके लिए है कि जो दैत्य है, जो दूसरों को मारने की सोचता है, देवी तक को। लेकिन जो देवतागण है उसके अंदर धैर्य और संयम की वह प्रतिरूप बन करके आई। हजारों कठोरों वर्षों तक उन्होंने कहा मेरे मन को कोई नहीं मार सकता, मैं अपना विश्वास है मैं शिव को प्राप्त करूंगी, मेरे मन को कोई परिस्थितियां नहीं मार सकती, ब्रह्मचारिणी के मन को कोई नहीं छू सकता। उनका यह मैसेज गया। फिर उन्होंने कई हजार वर्षों तक बेलपत्र, सोचिए शिव को क्यों प्रिय है, पार्वती का प्रतीक है बेलपत्र। उन्हीं के जो कठिन पसीने के से यह वो हुआ था, जन्म हुआ था इस पेड़ का, और उसी से ब्रह्मचारिणी ने वही अपनाया कि उन पत्तों को खा खा कर अपना जीवन उन्होंने तप में लगा दिया। और ये तब सभी देवता भी मतलब रोमांचित हो गए और सभी ने कहा कि जो भगवान शिव के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, प्रभु आप मान जाइए, क्योंकि वो आपके दिव्य गुणों से प्रभावित हैं और आप तो जल्दी से प्रसन्न होने वाले हैं। तो फिर आप जिसको अर्धांगिनी बनना चाहिए वह सारे गुण वह हैं ब्रह्मचारिणी में। और उन्होंने भगवान शिव को मनाया। नारद मुनि ऋषि देवता सभी उन्होंने कहा, आखिरकार शिव जी, यानी कि वो तो विचलित नहीं हुई लेकिन शिव जी को अपना नाना पड़ा। और उन्होंने कहा ठीक है, अब ये कठोर तप ये सृष्टि के जन कल्याण के लिए हैं, अब मैं इनको अर्ध नारीश्वर वो खुद बने। और उन्होंने उनको वरण किया और वरण करने के बाद अपना जो उनका तप का जो रास्ता था वो गृहस्थ जीवन में आए। और फिर वो माँ पार्वती के रूप में वह काशी नगरी में बाकायदा उन्होंने आकर के निवास किया। वहाँ पर वो समय आज भी व्यतीत करते हैं, वहाँ पर मंदिर है। वह उन्होंने यह स्थापित किया कि नहीं, जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेते हैं और जो स्त्री तप और संयम रखती है तो भगवान भी उनके सामने आकर के
खड़े हो जाते हैं। सोचिए, ऐसी स्त्री जो अपने संयम को बनाकर रखे, कंधे से कंधा मिलाकर, कि जो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ करूंगी, मैं साबित कर दिया है कि मैं किन्हीं परिस्थितियों के सामने नहीं डिगूंगी, तो उनका देवताओं का आशीर्वाद मिला, फूलों की वर्षा चारों तरफ से होने लगी। और जब उनकी विवाह शिवरात्रि पर जो होता है, उनके साथ में शिवरात्रि मनाई जाती है, और उस उपलक्ष्य में तो सभी देवताओं ने वहाँ पर बाराती के रूप में वो आए, हर गण जो उनके थे, और ब्रह्मलोक में से यह कन्या अवतरित हुई। यह शक्ति कौन है? ब्रह्मचारिणी। यह भगवान विष्णु और शिव की ही तो शक्ति है, क्योंकि उन्होंने ही अवतार करके एक यह साबित किया कि अगर हम जन कल्याण के लिए कुछ ऐसे नियम बनाते हैं, धैर्य और संयम का, आत्मविश्वास का, तो यह जन कल्याण करने वाली माँ है। इनका व्रत करना, इनका नाम लेकर के व्रत करना यानी संकल्प करना, और शरीर शुद्धि के लिए उपवास, हर वक्त अन्न जैसी जो हम रूटीन की चीज़ें खाते हैं, और ये ताकि शरीर भी आपका कमज़ोर ना पड़े, उसका शुद्धिकरण भी बीच बीच में आवश्यक है। मन, मस्तिष्क, मन तभी एकाग्र होगा आपका, नहीं तो आपका खान पान में ही पड़ा रहेगा। तो हर परिस्थितियों में अगर आप गुजर कर लक्ष्य बनाएंगे तो आपका अपना सफल होंगे। यह सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है व्रत, हर एक के लिए यह व्रत है ब्रह्मचारिणी का। तो दूसरे दिन का व्रत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, पहले भी ज़्यादा दिन से। लोग कई बार एक रखते हैं, फिर नहीं रखते, फिर लास्ट का रखते हैं। हर दिन का महत्व है। यह सामान्य सी लड़की सृष्टि की रचयिता की अर्धांगिनी बन गई, तो आप क्यों नहीं? यह विचलित जब मन होता है संघर्षों से, तो हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। कोई कह दे अरे तुमसे क्या भगवान शिव जैसा वरण आपको कैसे मिल सकता है, एक सामान्य सी घर की लड़की हो, ऐसा नहीं। आप तो छोटे घर की हो, आपको बड़ा पद कैसे मिल सकता है? आप आईएएस कैसे बन सकते हो? आप मंत्री कैसे बन सकते हो? ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी बन सकते हो। लक्ष्य की प्राप्ति और संयम और धैर्य और दुनिया की तमाम चुनौतियों की परवाह ना करके आगे बढ़ना, तब देवतागण भी चिंतित हो जाते हैं और वो ही शुभ चिंतक बन जाते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी का क्या स्वरूप है? उनके हाथ में एक जप की माला होती है। वो जप क्या है कि वह अपने लक्ष्य के दिनों को पार करती हैं, 1 कदम 2 कदम, कठिनाइयों के 3 कदम। ये सारे, ये जो हमारी मात्र माला गिनना नहीं है, ये ब्रह्म के लिए एक पूजा है। हर कठिन परिस्थितियों से पार करके वह कमंडल, अपने कमंडल में उनके दिव्य प्रकाश होता है। जैसे कहते हैं ना, संत के कमंडल में कुछ नहीं होता, हम तो खाली हैं, वो खाली नहीं होता, वो भरा हुआ कमंडल उनका, वो जन कल्याण के लिए बना है। उनके हाथ में कमंडल और उनका स्वरूप श्वेत वस्त्र धारणी, श्वेत पुष्प को पसंद करने वाली, वह उनका सुंदर दिव्य रूप जब कोई देखता है माँ ब्रह्मचारिणी का, तो वो नतमस्तक हो जाता है पूरी तरह से। उसके अंदर एक अजीब सी शांति आती है। जो भटकन है, उसकी पीड़ा है, विचलित होने का जो अवगुण होता है, वो सब समाप्त हो जाता है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप का धारण करते ही। और जिस घर में स्त्री इस गुणों से परिपूर्ण होती है, या फिर पुरुष उन गुणों से कि विचलित ना हो, इनको अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, उस घर की सुख शांति को कोई छू भी नहीं सकता। वह घर हमेशा सुख समृद्धि से भरपूर होता है, मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा जो मिलता है माँ का आशीर्वाद कि आपके लक्ष्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आपके जो जप और माला कमंडल का स्वरूप है, अपने अंदर आपको धारण करना पड़ता है। माँ ब्रह्मचारिणी का आप कैसे पूजन करें और क्या दें, उनको कैसे प्रसन्न करें, इस स्वरूप को, इसके लिए आपको दूसरे दिन जब नवरात्रे 30 मार्च से शुरू होने वाले हैं,
तो सेकेंड दिन आप व्रत रखें, सुबह स्नान करें, मंदिर की सबसे स्नान के बाद पहले सफाई, घर की सफाई होनी चाहिए, वस्त्र साफ सुथरे हों, श्वेत वस्त्र हों या पीले वस्त्र हों तो बहुत ही अच्छा है। माँ को जब कोई पीले वस्त्र पहन करके पूजा करता है तो वह सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। आप अपने रूप को उसी रूप में ढाल करके जब आप जलाएंगे, एक पूजा की आरती, आसन, घट स्थापना पहले ही दिन कर लेते हैं 9 के 9 दिनों के लिए। उस घट स्थापना क्या हम अलग से वर्णन करेंगे क्या क्या होता है। और धूप, दीप, रोली, कुमकुम, माँ का श्रृंगार, क्योंकि जब हम माँ के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं और वह आपको मार्गदर्शन करेंगी तो आप उनके उस स्वरूप के लिए अर्पित भी वही करें जो पसंद होता है, जिसको जो पसंद, उसके व्यवहार के अनुरूप आप दान भी करते हैं और उसी के रूप में उन्हें भोग भी लगाते हैं, स्वयं भी वही प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप शरीर शुद्धि के लिए व्रत रखेंगे और दूध से बनी हुई चीज़ें घर में बनाएंगे, जैसे खीर, चरणामृत, पंचामृत और चीनी या शक्कर का भोग तो माँ को अत्यंत प्रिय है। 4 दाने चीनी के अगर आपने भोग लगा दिए तो समझ लीजिए जिंदगी में और कार्य में मिठास भरने लगेगी, आपका मन शांत। देवी माँ को बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने शक्कर और चीनी का भोग लगाया और वही आपने उस दिन खान पान किया। उसके लिए आप उनका पाठ भी पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ें, सप्तशती पढ़ें और माँ की आरती करें। और पूरा परिवार अगर बैठकर कर सकता है तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। फिर तो सोच लीजिए कि आपको पूरा खजाना ही मिल जाए। कुबेर का जो सुखों का खजाना होता है वह असली होता है परिवार का सुख। एक साथ बैठ कर के पूजा, एक साथ खाना जिस घर में होता है परिवार का, वह घर सबसे अधिक सुखी होता है। उस घर में कभी कलेश नहीं होता। जिस घर में एक साथ पूजा करते हैं और एक साथ माँ का व्रत करके यह संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी परिस्थितियों में एक दूसरे से किसी के लिए बिल्कुल समर्पित रहेंगे, दूर नहीं होंगे कैसी भी कठिन परिस्थितियां हों, फिर हम यह पूजा, रोली, कुमकुम सब अर्पित करके सफ़ेद फूल, वट के फूल भी उनको चढ़ाए जाते हैं। तब हमें ज्ञान का मंत्र वो देती हैं और जो मंदिर जाने वाले हैं मंदिर भी जाते हैं। और हाँ, सुपारी और पान का भी आप भोग लगाना ना भूलें, वह भी उनको, माता को बहुत प्रिय है। आरती करने के बाद आप अपने काम में जो आपका कर्म है, क्योंकि तब तो माँ ने बताया ही है कि लक्ष्य तो आपको नहीं भूलना है, उस कार्य में आप लग जाए। तो यह है माता के व्रत का सबसे बड़ा महत्व कि एक सामान्य सी लड़की बन गई पूरी सृष्टि की। आप सोच लीजिए, अर्धनारीश्वर, ज्ञान, तपस्या, संयम और आत्मविश्वास भरपूर आपके पास होता है। किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो माँ ब्रह्मचारिणी का भक्त है उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। उसके अंदर अपने आप ही सुख समृद्धि का पूरा बीज आ जाता है और वो खजाने के रूप में आपको सफलता देता है। और इसी के साथ आप उनकी व्रत कथा जरूर सुने जो हमने आपको यह सुनाई है। इसकी अलग प्रतिलिपियां भी मिलती हैं, गूगल पर भी आप सुन सकते हैं। ये पौराणिक कथा माँ की जो हमारे आगे की पीढ़ी के बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवान और मार्गदर्शन वाली होती है कि कष्ट सहे माँ ने, कठोर तप क्यों करना पड़ा, उन्हें ये पता चल जाएगा कि शिव जी को प्राप्त करने का अर्थ है सृष्टि के रचयिता ने जो सुख आपके भाग्य में लिखा है उसको प्राप्त कर लेना आपका लक्ष्य। धन परिवार के लिए, सुख निरोगी काया परिवार के लिए, अच्छा खाना परिवार के लिए, आप योगी को भी खिलाएं, दान भी दे सकें परिवार के लिए, सृष्टि के लिए, जन कल्याण के कार्य परिवार के लिए और परलोक में स्वर्ग मिले आपको, यह सब कुछ भी पूजा ध्यान के साथ कठोर तप का रास्ता, यह भी आपके पूरे परिवार के लिए, ताकि युगों युगों तक आप भी माँ ब्रह्मचारिणी का जब रूप धारण कर लें तो आपको भी वही सुख प्राप्त हो जो माँ ने
प्राप्त किया है माँ ब्रह्मचारिणी की। इसी तरह से जय जयकार करते हुए, जय माता करते हुए आप अपने भजन कीर्तन मन में अगर उनको स्मरण करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए हम फिर आपको तीसरी और 9 के 9 रूप आपको बताएंगे एक एक करके, कि हर एक का स्टेप वाइज आप एक सीढ़ी चढ़कर दूसरी सीढ़ी छोड़ दें या तीसरी तो आप गिरेंगे। इसलिए एक एक कदम का आपको अपने अंदर आत्मसात और पूजा अर्चन जरूर करना है। क्यों? यही रास्ता है। ये जो 9 माँ के रूप हैं, यही पूरी एक माँ के रूप में वो अपने बच्चों को बताती हैं कि हम कष्ट से दूर रहें। कष्ट सहन करने की आदत संयम है, क्योंकि ये तो प्रकृति का एक चक्र है जिसको हमें पार करना होता है। स्मूथ रास्ते पर कितनी देर चलेंगे आप? आपको तो बिल्कुल चढ़ना होता है ना, जैसे पहाड़ी पर जाते हैं आप और फिर वहाँ रोमांच आता है, ट्रैकिंग करते हैं तो रोमांच आता है, नदी में जाते हैं तो रोमांच आता है, माँ वैष्णव देवी के मंदिर में जाएं तो आपको रोमांच आनंद प्रतीत होता है। इस दिव्य शक्ति का के बराबर कोई खजाना नहीं है आपके पास। इसी के साथ आप उनको दूध चरणामृत के साथ अपने आम जीवन में भी आप इसको अपनाएं। और जो लोग प्रतिदिन भी माँ के भक्त हैं वो उनका स्मरण करके नित्य पूजा पाठ करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति कार्य में सफल होते हैं। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।